यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। मोहम्मद वसीम और खजीमा तनवीर पाकिस्तान में सुपर लीग में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। दोनों को फौरी तौर पर वतन वापस तलब कर लिया गया है। तो यूएई ने पीएसएल से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रहते हैं वो है सऊदी अरब, जहां सबसे ज्यादा काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद यूएई है, फिर बाकी ममालिक हैं। यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बरतानिया में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। ये पीएसएल छोड़ के वहां पे कहा गया कि डोमेस्टिक आके खेलो, या मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा। ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछते ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी, बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक चल रहा है, उसके अंदर इन्होंने अपने प्लेयर्स को बुला लिया। कराची में भी 2 प्लेयर्स चले गए। कराची के एकदम से 2 प्लेयर्स का जाना कराची को ट्रबल। इंटरनेशनल मैचेस जिस ग्राउंड में होते हैं, ठीक है, या पीएसएल लीग जो हो रही है, ये हालात आप सोचो डोमेस्टिक क्रिकेट के क्या हालात होते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट नीचे होती है उसके क्या हालात होते होंगे। उसके ग्राउंड तो हमने देखे हुए हैं, जो हालात जब बारिश हो जाए या जो भी मसले मसाइल, जिस तरह वहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह वो टैलेंट ऊपर आ जाता है अपनी मेहनत करके, अपने बलबूते पे खेल खाल के जैसे भी आ जाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बारिश होती है, पता ही नहीं चलता मैच दोबारा हो। जो कल से खबर है कि जिसमें यूएई के जो $2 अरब हैं जो रोल ओवर कर दिए जाते हैं उसको वापस करना है। इसमें अभी फिलहाल इसको ऑफिशियली किसी ने कंफर्म या डिनाई नहीं किया है, लेकिन क्या इसमें हुकूमत इस वक्त क्या ये गुफ्तगू हो रही है पावर सर्कल्स में कि अगर ये पैसे वापस करने है तो उससे पहले कोई हमने सिक्योर करना है कहीं से ये $2 अरब, या ये कर चुके हैं, या ये अभी खाली तजवीज जेर गौर है। जरूर में डाल सकता हूँ। फिर सब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बाद यूएई के खिलाड़ियों ने भी पीएसएल को छोड़ दिया है, जिसके बाद पीएसएल मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में हालात मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने अपने खिलाड़ियों को अपने मुल्क वापस पहुंचने का कह दिया है। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भी पीएसएल को छोड़ा है और यूएई के खिलाड़ियों ने भी पीएसएल को छोड़ा है। लेकिन क्यों छोड़ा है? यूएई के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है और अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है। कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया है। दूसरी इंटरेस्टिंग खबर आईपीएल के हवाले से है कि दुनिया की जो टॉप 10 स्पोर्ट्स लीग्स हैं उसमें आईपीएल टॉप में ही नजर आ रही है हमें। इस पर बात होगा नहीं होगा। पीएसएल में एक खबर आई है, पीएसएल की एक टीम कराची किंग्स के 2 लड़के, उनको उनके होम बोर्ड ने वापस बुला लिया जी। ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये लड़के पहले आपको बताता हूँ कौन है और किस टीम का ये हिस्सा हैं। इनमें एक हैं खुजैमा बिन तनवीर और दूसरे हैं मोहम्मद वसीम, और दोनों का ताल्लुक यूएई से है और इनको यूएई क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया है। अब ये कराची किंग्स के अंदर से हमें ये खबर मिली, तो फिर आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर। तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियोस बना बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज व अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। जरूरी नहीं है कि इस महीने वापस भी कर दिए जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ यूएई के $2 अरब नहीं है, बल्कि यूरो बॉन्ड्स का भी $1.3 बिलियन है, जो कि 7 अप्रैल को मैच्योर हो रहा है। करते लेकिन पहले यूएई के मामले पर जो कि आपको पता है मोहम्मद वसीम जो कि कराची किंग्स के लिए ओपनिंग कर रहे हैं, खुजैमा तनवीर भी कराची किंग्स में शामिल है। मोहम्मद वसीम तो अपने तीनों मैचेस खेले, खुजैमा तनवीर जो है वो मैच नहीं खेले, लेकिन अब हैरानकुन तौर पर मिड टूर्नामेंट में सिर्फ 3 मैचेस के बाद दोनों प्लेयर्स जो है वो अपने वतन वापस जा रहे हैं और कराची किंग्स की जो मैनेजमेंट है वो होपफुल है कि ये दोनों प्लेयर्स जो है वो वापस आ जाएंगे। पहले मैच में तो खुद मोहम्मद वसीम जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके थे, डक पर आउट हो गए थे,
लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो लो स्कोरिंग मैच था 129 जब चेस कर रही थी कराची किंग्स की टीम और एक तरफ से विकेटें गिरती ही चली जा रही थी, उस वक्त मोहम्मद वसीम ने कराची किंग्स की बैटिंग लाइन को संभाला था। 38 रन उन्होंने स्कोर किए थे और फिर तीसरे मैच में रावलपिंडीज के खिलाफ उन्होंने 23 रन स्कोर किए थे। सो एक धचका तो होगा कराची किंग्स के लिए कि एक कॉम्बिनेशन उनका बन चुका था, मोहम्मद वसीम और डेविड वार्नर ओपनिंग कर रहे थे, अब उनकी कॉम्बिनेशन को एक बार फिर जो है वो धचका लगेगा और शायद उनको साद बेग को ओपनर भेजना पड़े या फिर किसी और बंदे को ओपनिंग के लिए उनको ट्राई करना पड़े। अच्छा, कराची किंग्स से भी हमने राब्ता किया था तकरीबन शाम के औकात में, उन्होंने कहा कि अभी कोई डेट जो है वो हम नहीं बता सकते कि दोनों प्लेयर्स वापस कब आएंगे, लेकिन होपफुल है कि ये वापस दोनों प्लेयर्स जरूर आएंगे। अब कराची किंग्स के अगर मैच की बात करते हैं हम तो 9 अप्रैल को अब कराची किंग्स का मैच है, तकरीबन एक हफ्ते का वक्फा मिला है कराची किंग्स को और 9 तारीख को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कराची स्टेडियम में उनका मैच होगा, चौथा मैच। अभी तक तीनों मैचेस जीत चुके हैं कराची किंग्स की टीम, चौथा मैच जो है वो 9 अप्रैल को उनका होगा। और इसी एक लंबे ब्रेक की वजह से जो कि एक हफ्ते का हुआ है, एडम जैम्पा किसी अपने काम के सिलसिले में बैंकॉक गए हैं और डेविड वार्नर अपने किसी काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गए। उन्होंने कराची किंग्स की मैनेजमेंट से दरख्वास्त की थी कि उनको छुट्टी दे दी जाए, तो उनको छुट्टी दे दी गई और वो अगले मैच से पहले अपनी टीम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। एडम जैम्पा मिडिल ओवर्स में शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, डेविड वार्नर ने बड़ी ज़बरदस्त अभी तक ओपनिंग की है। उसके अलावा हसन अली की जाती मसरूफियात थी और आजम खान की जाती मसरूफियात थी, इन दोनों को भी 3-4 दिन की रुख्सत दी गई थी, वो भी अगले मैच से पहले टीम को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो बड़ा सेटबैक है कराची किंग्स के लिए, लेकिन जाहिर है स्क्वाड जो है वो 20 का होता है लीग क्रिकेट में, तो कोई भी प्लेयर उनको रिप्लेस करने की सलाहियत ज़रूर रखता है, या फिर अगर वो नहीं भी आते हैं तो उनको दूसरा प्लेयर साइन करने की इजाज़त होगी। दूसरी जो खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, जो बहुत सारे लोग हम बात करते हैं आईपीएल को क्रिकेट लीग से मवाजना करते हैं। भाई अब आईपीएल का मवाजना अब क्रिकेट लीग से रहा ही नहीं। दुनिया की जो टॉप 10 स्पोर्ट्स लीग है, क्रिकेट लीग नहीं कह रहा हूं मैं, स्पोर्ट्स लीग कह रहा हूं, दुनिया की टॉप 10, उसमें आईपीएल शामिल नहीं हो गई, बल्कि टॉप 3 में शामिल हो चुकी है रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से। 17 अप्रैल मैच हो रहता था, फिर उन्होंने एक महीने के लिए रोल ओवर किया, फिर उन्होंने 2 महीने के लिए रोल ओवर किया। ये जो हो रही है कि हम उनको पैसे दे दें, उनको भी अब पैसों की जरूरत है। 3.5 बिलियन डॉलर के करीब कोई बनते हैं। 2 बिलियन हमने ये 17 जो मैं अप्रैल कह रहा हूं मैच्योर होना है। जब एक मुद्दत है 17 अप्रैल तक, या तो हम जो है वो प्लीज मेहरबानी करें जैसे पहले करते हैं कि जी रोल ओवर कर लें, लेकिन हुकूमत जब नहीं जाना चाह रही, इसका मतलब है फिर पाकिस्तान ने देने हैं। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल एग्रीमेंट हो गया हुकूमत की सर्कल में कि हम दे देंगे, लेकिन सोचा इन्हीं लाइन पे जा रहा है कि हम इजाजत दें। जी कामरान, इसी हवाले से ब्रेकिंग खबर है, ताकि वो आपका जो जी बताइए सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी 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 जी, मैं कथा कलामी हो रही है शौकत बरार साहब से। अभी दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट जारी किया है और ये तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान यूएई का जो कर्जा मैच्योर हो रहा है वो वापस कर रहा है। अच्छा। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जो दफ्तर खारजा है उसने तमाम इसके हवाले से जो कॉमेंट्री की जा रही है कि किन वजूहात की बिना पर ये कर्जा वापस किया जा रहा है, उसको उन्होंने रद्द किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो स्टेटमेंट मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें उन्होंने कहा है कि ये एक अरेंजमेंट के तहत उन्होंने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये जो पैसा रखवाया था और जो उसकी टर्म्स थी उसके मुताबिक अब इसका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो आ गया है और उसके मुताबिक जो पाकिस्तान है वो ये कर्जा यूएई का वापस कर रहा है और ये एक रूटीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। और उसमें आगे चल के खास करके जो दफ्तर खारजा है उन्होंने यूएई की क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया है और उन्होंने कहा है कि एक स्पेशल रिलेशनशिप है यूएई की अवाम के साथ, यूएई की जो क़यादत है उनके साथ, और पाकिस्तान इन ताल्लुकात को मजीद जो फरोग है वो देने के लिए कोशां है। तो एक खबर जो है वो बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान ये कर्जे वापस कर रहा है, लेकिन जो वजूहात या जो बातें हो रही थी उसके हवाले से जो दफ्तर खारजा है
वो वाजे कर रहा है कि इसका मौजूदा सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं है, ये एक रूटीन की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी ये डिप्लोमेटिक जो जबान है उसमें भी बड़ा हम उसको बड़ा सोच समझ के उन अल्फाज का चुनाव किया जाता है, जिसमें आपने जो है दो ममालिक जिनके दरीना ताल्लुकात हैं, उनके बीच के मामलात हैं और वो आगे भी रहने हैं, पहले भी ताल्लुकात हैं। इसको जरा हमारे लिए एक्सप्लेन करें इफ्तिखार के, जो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं देखा जा सकता, इसको इस पूरे मामले में, इस पूरे जो इस वक्त एक क्राइसिस है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही देखना होगा। तो ये जो पाकिस्तान ने अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म किया है कि हम कर रहे हैं